नमस्कार दोस्तों। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक नई एसआईपी योजना लॉन्च की है, जिसे जन निवेश एसआईपी नाम दिया गया है। इस योजना के तहत आप केवल 250 रुपये प्रति महीने की एसआईपी शुरू करके एक समय बाद 76 लाख का फंड बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये स्कीम बाकी म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है। क्या इसमें कोई फिक्स रिटर्न मिलेगा? इसमें पैसा कहाँ लगाया जाएगा? क्या हम इसमें ज़्यादा निवेश कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को सलाह दी थी कि वे 500 रुपये से कम की एसआईपी योजना शुरू करें, जिससे छोटे निवेशक भी बाजार में निवेश कर सके। इसी के चलते एसबीआई ने 250 की जन निवेश एसआईपी की शुरुआत की है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। कई म्यूचुअल फंड स्कीमें पहले से ही 100 रुपये से एसआईपी शुरू करने की सुविधा देती है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों में आप केवल 100 रुपये प्रति माह से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर जन निवेश एसआईपी में खास क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहली बात यह है कि अभी तक अगर आप एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते थे तो कम से कम 500 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करनी होती थी। 250 या 300 जैसी छोटी रकम से निवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब जन निवेश एसआईपी के जरिए आप सिर्फ 250 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या एसबीआई के सभी म्यूचुअल फंड में 250 से एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये सुविधा केवल एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में ही उपलब्ध है। अगर आप इसे ज़्यादा राशि जैसे 2000, 3000, 5000 की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अब सवाल यह है कि एसबी बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, इस फंड को खास तौर पर साधारण निवेशकों के लिए तैयार किया गया है, जैसे चाय वाले, फल विक्रेता, छोटे किसान वह लोग जो कम आय के बावजूद निवेश करना चाहते हैं। इस फंड का उद्देश्य रिस्क को कम करना, ताकि निवेशक को सुरक्षा के साथ साथ रिटर्न भी मिले। इस फंड की एक बड़ी खासियत है कि इसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लिया जाता। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एमएससी आपसे फंड मैनेजमेंट का एक चार्ज लेती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये आमतौर पर 0.5% से 2% तक होता है। लेकिन जन निवेश एसआईपी के तहत बैलेंस एडवांटेज फंड में यह चार्ज 0% कर दिया गया है। इस फंड में निवेश किया गया पैसा देश की 250 कंपनियों में लगाया जाता है। अगर आप खुद से शेयर बाजार में 250 से निवेश करना चाहते हैं तो आप इतनी सारी कंपनियों में शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन इस फंड के जरिए आप पैसा सीधे इस कंपनियों में बांट सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इसमें मिलने वाला रिटर्न गारंटेड है? तो इसका जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट पर आधारित होता है और इसमें कोई भी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। इसलिए अगर आप 1 या 2 साल के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा 5 से 10 सालों के लिए किया जाना चाहिए, तभी ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं इस फंड के एनआवी की। तो अभी 14 रुपये 94 पैसे चल रही है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसी एनआईवी के आधार पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस फंड को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और तब से अब तक इसमें 33,308 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। अगर हम इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को 12% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 3 सालों का एनुअलाइज रिटर्न लगभग 22% रहा है, जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। अब हम रिटर्न को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो अगर आप 250 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% मानकर चलते हैं, तो अगर आप 250 रुपये मंथली 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये। इस पर आपको रिटर्न मिला 3,15,458 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 3,75,458 रुपये। अब अगर आप 250 रुपये मंथली 30 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 90,000 रुपये। इस पर आपको रिटर्न मिला 16,35,691 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 17,25,691 रुपये। अब अगर आप 250 रुपये मंथली 40 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये। इस पर आपको रिटर्न मिला 75,62,156 रुपये। अब आपकी कुल फंड की वैल्यू हो जाती है
₹76,82,156। दोस्तों आपको 40 साल का समय बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये तो सोचो कि आप मंथली सिर्फ ₹250 जमा कर रहे हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो ये फंड आपको 15 से 20 सालों में 76 लाख बनाकर दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें जोखिम होता है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।